अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी अणमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री पारस अणुव्याख्या सतशास्त्र। लोक भावना बराबर, संसार भावना तक हो गया था। लोक भावना, लोक की भावना क्यों करना? तो लोक की भावना इसलिए करना कि लोक का स्वरूप अगर हमको बराबर समझ में नहीं आया तो उसके प्रति हमारी जिज्ञासा रुचि बनी रहती है और सारी दुनिया समझ में आ गई कि ये ऐसा है तो उसके प्रति रुचि समाप्त हो जाती। जब सब कुछ जैसा है वैसा पता पड़ गया तो उसके प्रति का अज्ञान, संशय, उत्साह, रुचि, जुगुप्सा, ईहा ये सब समाप्त हो जाते, फिर अपने स्वरूप में मगन हो जाते। संसार भावना अभी पहले कही, फिर लोक भावना कही, दोनों में अंतर क्या? संसार भावना और लोक भावना दोनों में अंतर क्या? दो भावनाएं कहीं को कही। हाँ, तो देखो, संसार भावना है वो संसार का अंतरंग स्वरूप है, संसार का भाव जो स्वरूप है, और लोक भावना में संसार का बहिरंग स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है। तो भौतिक विश्व के बारे में यहां पर बताया जाएगा। अभी अपने को आंतरिक विश्व के बारे में बताया गया था कि संसार है, संसार में ऐसे संबंध हैं, जीव ऐसे ऐसे भाव करता है, ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं, ऐसे ये होता है वो होता है, मोह राग द्वेष,
ये सारी चीजें बताई थी, संसार की विचित्रता। अब संसार का भौतिक स्वरूप क्या है, विश्व का भौतिक स्वरूप क्या है, वो बताया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से बाह्य आकार की अपेक्षा से बात होगी। लोक शब्द है वो लुक से आता है, अवलोकन, जिसके द्वारा देखा जाता है अथवा जो देखा जाता है वो सब लोक है। जहां जीवादि षट द्रव्य देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसका नाम लोक है। तो वो कहां पाए जाते हैं, अब उस स्थान की बात करेंगे। अभी तक उन जीवों के परिभ्रमण की बात कर रहे थे, संसरण की बात कर रहे थे। संसरणमिते संसारः, जो संसार में परिभ्रमण करता है वो संसारी है। तो वो संसारी रहता कहाँ है, ऐसा प्रश्न हुआ। तो वो संसारी लोक में रहता है, विश्व में रहता है। वो हमको बताओ कहाँ कहाँ रहते हैं भाई। आपने कहा ये भाव करोगे, रौद्र ध्यान करोगे, नरक में जाओगे। तो हमको नरक कहाँ है वो बताओ। धर्म ध्यान करोगे आप, स्वर्ग में जाओगे, हमको स्वर्ग क्या है वो बताओ। आर्त ध्यान करोगे, तिर्यंच और कुमानुष में जाओगे, तो वो बताओ कि वो कहाँ है। तो मध्यलोक में। ऐसे वो क्षेत्रों के बारे में अब चर्चा चलेगी। इसको लोक भावना कहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है, कुछ भी नहीं है, सब यहीं पर है, सब व्यक्ति के मन में ही चल रहा है। मन अच्छा है तो स्वर्ग है, मन खराब है तो नरक है। अच्छा परिवार है तो वो स्वर्ग ही है, परिवार में क्लेश होता है तो वो नरक ही है। अन्य कोई स्वर्ग नरक आदि कोई वस्तुएं नहीं है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। उनको समझाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा घर स्वर्ग के जैसा हो सकता है, स्वर्ग नहीं हो सकता। तुम्हारा घर नरक के जैसा हो सकता है, नरक नहीं हो सकता। वो अलग रचनाएं हैं, अपने अपने कर्मों का विशिष्ट फल पाने के लिए वो विशिष्ट विशिष्ट स्थान है। हाँ, उस स्थान पर, वो स्थान इस जगत में बने हुए हैं। आत्मसिद्धि में इसको एक गाथा में लिया है। कौन सी गाथा में लिया है बताओ। स्वर्ग नरक आदि हैं, वो आत्मसिद्धि में कौन सी गाथा में लिया है। भोक्ता बता रहे हैं, उस भोक्ता की अंतिम गाथा। तेते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन वात छे शिष्या कहीं संक्षेपे। कि उन वो जो भाव आपने किए उनको भोगने के लिए स्थानक द्रव्य स्वभाव, विशेष प्रकार के स्थान हैं, वो द्रव्य स्थान है। शुभ करे फल भोग वे, देवादि गति माए, वो भाव संसार की बात की। गति है वो भाव संसार की बात आई। यहां द्रव्य है भी है, वो स्थान भी है। गहन बात से शिष्या कहीं संक्षेपे। ये बहुत गहन बात है, विस्तार बहुत है लोक का। संक्षेप में कहा कि वैसे वैसे स्थान भी, इसलिए स्वर्ग और नरकों की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं मानना कि इस पृथ्वी पर ही सब है, ये तो मध्य लोक है, फिर अधोलोक नीचे, ऊर्ध्वलोक ऊपर है। विशिष्ट विशिष्ट फल भी मिलता है। कोई पाप करता है ना, तो ऐसा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप फांसी पे चढ़ा दोगे। तो भाई केवल फांसी पे चढ़ा देना इतना ही तेरा अपराध का फल नहीं है, और भी है तेरा अपराध का फल। और जिस जगह तू जाएगा ना, उस जगह तुझे फांसी भी नहीं मिलेगी, तू मौत के लिए मरेगा, तरसेगा, तेरे को मौत नहीं आएगी। ऐसी जगह है, वहां फांसी की भी व्यवस्था नहीं है, वहां तो तुझे उस कर्म का फल भोगना ही है, कुछ नहीं कर सकता। वो जगह बता रहे, वो जगह कौन कौन सी है।
पृष्ठ संख्या 54 गाथा 39 जीवादिपयठाणं समवायोसो निरुच्चये लोगो समवायोसो निरुच्चये लोगो तिविहो हवेई लोगो अहमज्जिम उड्डभेण जीवादिपयठाणं समवायोसो निरुच्चये लोगो तिविहो हवेई लोगो अहमज्जिम उड्डभेण सौ साथे जीवादिपयठाणं समवायोसो निरुच्चये लोगो तिविहो हवेई लोगो अहमज्जिम उड्डभेण। हिंदी। जीवादि द्रव्य दल शोभित हो रहा है, हे लोक स्वीकृत सुनो तुम्हें वो रहा है। पाताल मध्य पुनि ऊर्ध्व प्रभेद द्वारा, सो लोक भी त्रिविध है दुख का पिटारा। सब साथी। जीवादि द्रव्य दल शोभित हो रहा है, हे लोक स्वीकृत सुनो तुम वो रहा है। पाताल मध्य पुनि ऊर्ध्व प्रभेद द्वारा, सो लोक भी त्रिविध है दुख का पिटारा। गुजराती। जीवादि षट द्रव्यो तणो जे समूह छे ते लोक ते अधो ऊर्ध्व सुमध्य भेदे त्रण प्रकारे लोक छे। ते अधो ऊर्ध्व सुमध्य भेदे त्रण प्रकारे लोक छे। अर्थ। जीवादि 6 पदार्थों का जो समूह है उसे लोक कहते हैं, और वह अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेदों से 3 प्रकार का है। जीवादि 6 पदार्थों समूह छे ते लोक कहेवाय छे, अने ते अधोलोक, मध्यलोक अने ऊर्ध्वलोकना भेदथी 3 प्रकारे छे। 3 प्रकार से है। तो जीवादि 6 पदार्थों का जो समूह है उसे लोक कहते हैं। जहां जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं वो लोक कहलाता है। कहाँ देखे जाते हैं? तो लोक में देखे जाते हैं। उनका जो समूह है वो ही लोक है। और वह लोक कैसा है? 3 भागों में बांट रखा है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक का मतलब सबसे नीचे की जगह। 14 राजू प्रमाण लोक है। कितना? 14 राजू लोक कहते हैं। घन करो तो उसका कितना होगा? 343 घन राजू प्रमाण। क्यों? क्योंकि उसकी चौड़ाई, लंबाई ये 7-7 राजू है, तो उसका घन कर दो आप तो कितना होगा? 343 राजू प्रमाण होगा। अब वो 343 राजू प्रमाण वो कैसा है आकार में? पुरुषाकार है। तो अपने मान लो कमर का हाथ ऐसे, कमर खड़ा करके करो तो वहां से मध्यलोक चालू होगा। ये कमर है वो तो मध्यलोक है। फिर नीचे जाओगे तो अधोलोक है, ऊपर जाओगे तो
ऊर्ध्वलोक कहलाता। सबने वो चित्र देखा होगा। एक जैसा नहीं है, यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर थोड़ा सा यूं होगा, ऐसे। तो सबसे नीचे तो 7 राजू का इसी चौड़ाई में होगा, फिर ऐसा कम होता 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 मध्य लोक में आएगा तो 1 राजू प्रमाण रह जाएगा, और फिर ऊंचा होता होता 5वें स्वर्ग तक जाओगे तो चौड़ा होता होता 5 राजू हो जाएगा, फिर आगे जाओगे तो ऐसा होता होता सिद्धशिला तक वापस 1 राजू हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। तो अधोलोक और ऊर्ध्वलोक कहाँ हैं? तो अपना जो ये मध्य लोक है उसमें बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है। वो सुमेरु पर्वत है, वो 1,00,000 योजन ऊंचा है। कितना? 1,00,000 योजन। तो 1,000 योजन तो वो नीचे पाताल में, और 99,000 है वो इस धरातल से है, अपने धरातल से मध्य लोक में ऊपर 40 योजन की उसकी चुली का चोटी है। तो 1,40,000 योजन है। तो 1,40,000 योजन की ऊंचाई है, वहां तक मध्य लोक है। मध्य लोक की ऊंचाई विस्तार कितना है? ऐसे ऊंचा करो तो कितना है? 1,40,000 योजन। और इसकी लंबाई कितनी है? ऐसे करो तो 1 राजू। यहां से यहां कितना गया है? वो 1 राजू प्रमाण ऐसा है। और ऐसे कितना है? वो 1,40,000 योजन, बस मात्र। अब 1,40,000 योजन में जो के नीचे जितना भाग है वो सब अधोलोक, और 1,40,000 योजन के ऊपर का जो भाग है वो सारा का सारा ऊर्ध्वलोक। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई है। माइक बीच में जो मध्यलोक से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पे जो 5,00,000 योजन लिया वो 5.5 योजन है कि 5 लाख है? 5 लाख तो लिया ही नहीं, 5 राजू लिया। सॉरी, हाँ 5 राजू। हाँ 5 राजू। 5 है कि 5.5 है? 5 ही। अच्छा। तो वास्तव में देखा जाए तो मध्य लोक की तो कोई ऊंचाई ही नहीं हुई राजू की तुलना में। असंख्यात योजनों का एक राजू होता है, उसमें अब 1,40,000 क्या बात हुई? इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो मध्य लोक तो छोटा सा है, अपने इतना सा चौड़ाई 1 राजू है, पर ऊंचाई उसकी कितनी है? केवल 1,40,000 योजन। इसके नीचे जितना है, अब इसके नीचे से नरक लोक जो भी है वो चालू होते हैं। वास्तव में अपन जो अभी खड़े हैं ना, वो नरक की 7 पृथ्वियां हैं, उसमें सबसे पहली पृथ्वी है, उसके ऊपर अपन हैं सभी। वो जो नरक की पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं। पहली पृथ्वी कौन सी है? रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। ये 180 लाख योजन हैं कुल मिलाकर के। उसमें जो खर भाग है, उस खर भाग की ऊंचाई है वो 16 भागों में बटी हुई है। वो 16 पृथ्वी है अलग 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 अलग। उसमें सबसे ऊपर वाली ये पृथ्वी है, वो चित्रा पृथ्वी कहलाती है। उस चित्रा पृथ्वी पर ये अपना मध्यलोक स्थित है। फिर ऐसे करके एक और पृथ्वी आएगी, एक और पृथ्वी आएगी, एक और, ऐसे 16 पृथ्वियां नीचे और आएगी, उप पृथ्वियां। तब खर भाग समाप्त होगा। इसके बाद फिर पंख भाग चालू होगा, जहां पर असुर कुमार और व्यंतर जाति के देव रहते हैं। और इसके बाद फिर अब बहुल भाग होगा, उसमें पहले नरक के नारकी रहते हैं। इस प्रकार से ये नीचे का। फिर रत्न प्रभा खत्म हो जाएगी, फिर बहुत सा आकाश क्षेत्र होगा अंदर में।
आकाश क्षेत्र को छोड़ करके फिर शर्करा प्रभा चालू होगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद बहुत सा अंतराल के बीच में बालू का प्रभा चालू होगी। इस प्रकार से वो चालू होगी पृथ्वी। भैया जी, जब मध्य लोक का अलग मापदंड लिया है और मतलब नरक लोक का अलग लिया है, तो फिर ये हम तो मध्य लोक में, मनुष्य तो मध्य लोक में रहते, तो फिर ये नरक के भाग में क्यों आता है ये सब? पृथ्वी की अपेक्षा से नरक के भाग में आते हैं अपन, गति की अपेक्षा से मध्य लोक में आते हैं। पृथ्वी वो, क्योंकि 8 ही पृथ्वियां हैं। तो फिर ये मध्य लोक के ऊपर वाले भाग में फिर इस कौन रहता है? फिर मध्य लोक का जो माप बताया ना, हाँ, तो हम रहते हैं ना। तो हम तो नरक वाले पहली पटल पे रहते तो हम ना, नरक की पृथ्वी के पहले पटल पे ही रहते हैं हम। रहने की जगह वो है हमारे। 8 ही पृथ्वियां हैं। नरक अब ये चित्रा पृथ्वी है। अभी अपन कहते हैं कि हम कहाँ रहे, तो भारत भूमि पर ही तो रह रहे हैं। और वो भूमि ही नरक की भूमि है। समझ में आ रहा है? नरक की जो जितनी भूमियां हैं, खर प्रभा है, उस खर प्रभा के 16 भाग हैं। 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, ऐसी 16वीं परत है उसकी। वो 16वीं परत ये, उसके ऊपर हम मस्ती से रहते हैं। हाँ, उसका नाम चित्रा है। उस पृथ्वी का नाम चित्रा है। चित्रा पृथ्वी पर रहते हैं। तो वो भूमि तो नरक की भूमि, क्योंकि 8 ही भूमियां हैं। ये पहली भूमि कहलाती है। इस पूरे लोक में 8 पृथ्वियां हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियां ये होगी। और एक ऊपर ईशत प्रागभार जो सिद्ध शिला, ये 8 ही पृथ्वियां हैं। अब हम कहां रहेंगे? हम किस पे हैं? तो हम नरक की पहली पृथ्वी पे, रत्न प्रभा पे। ऐसा समझ में आया? देव हैं, उनमें से किसी पृथ्वी में नहीं है। वो किसी भी पृथ्वी में नहीं है। देव हैं, वो अपने विमानों में रहते हैं, इसलिए उनका नाम विमान है। रत्न निर्मित विमान है वो सारे के सारे। हाँ, और भवनवासी वगैरह तो यहीं भी रहते हैं, नरक में भी रहते हैं, अपने मध्य लोक में भी रहते हैं। आप माइक पे बोलेंगे। देव फिर ईशत प्रागभार जो पृथ्वी उधर रहते? देव वहां तो रहते नहीं, सिद्ध शिला पे। देव तो नहीं, सॉरी, सिद्ध भी सिद्ध शिला पे नहीं रहते हैं। सिद्ध तो सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वाले में रहते हैं, वो किसी पृथ्वी पे नहीं रहते। तो वो ईशत प्रागभार जो तनुवात वाले के ऊपर है? नहीं, ईशत प्रागभार नीचे, तनुवात वाले सबसे ऊपर, अंतिम वात वाला है वो सबसे ऊपर। उसका इस ईशत प्रागभार से कोई लेना देना। ईशत प्रागभार है वो एक राजू चौड़ी ऐसी है, लंबी। कितनी है? एक राजू। मध्य लोक के बराबर, मध्य लोक के बराबर है। और उसमें जो सिद्ध शिला है वो तो केवल 45 लाख योजन की है। ईशत प्रागभार पृथ्वी पर सिद्ध शिला है। समझ में आ रही बात? अनुत्तर के तो वो सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में सभी सिद्ध रहते हैं। हाँ, तनुवात वलय तक धर्मास्तिका है, क्योंकि वो लोक है और लोक में षट द्रव्य पाए जाते हैं। ऐसा तो फिर ऐसा है, वो अनुदेश अनुत्तर के बाद फिर वो ईशत प्रागभार पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर फिर वो 3 बात बलय। सबसे अंतिम स्वर्ग का विमान है वो अनुत्तर विमान है। आप सर्वार सिद्धि मानो, वो तीनों सेंटर में, सर्वार सिद्धि सेंटर में और 4 उसके कोनों में है। ऐसे वो अंतिम स्वर्ग लोक है। उसके ऊपर 12 योजन ऊपर सर्वार सिद्धि जो है, उसके 12 योजन ऊपर ये ईशत प्रागभार चालू है। उस बीच में 12 योजन का गैप है, आकाश है, मतलब फिर ईशत प्रागभार चालू होती है। उस ईशत प्रागभार के सबसे बीच में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। उसके ऊपर सिद्ध सब विराजमान रहते, ऐसी रचना जान।
अब समझ में आ रहा है कि ऊपर यार वो पृथ्वी लटक करके नीचे नहीं गिर जाती होगी। अपनों को ऐसा होता है ना, एक एक पृथ्वी है इधर, एक एक एक, सबसे ऊपर बीच में स्वर्गलोक है, उसमें विमान वगैरह सारे हैं रत्न निर्मित, और उसके ऊपर गैप है, और उसके ऊपर ईशत प्रागभार है, तो उसे लटक के नीचे नहीं आ जाती होगी। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता। सभी पदार्थ हैं वो अपने अपने हिसाब से सुस्थित हैं, कोई ऊपर नीचे आता, एक दूसरे के आकर्षण से बने रहते हैं। हाँ, वहां कोई आकर्षण विकर्षण नहीं, अपने ही शक्ति से वो खड़े हैं। ऐसा आप सोचेंगे तो ये लोक है वो आकाश के बीचों बीच है, जो 343 घन राजू लोक है। अब इसके बाद में तो आकाश ही है, तो ये सारा सारा आकाश नीचे क्यों नहीं चला जाता? लोक, क्योंकि अगर वजन है और वजन नीचे जाना चाहिए ऐसा अगर अपन माने, तो ये मान लो आप ऐसा मानो कि ये पूरा पूरा आकाश है, ठीक है, और इसके बीच में ये जो भगवान बैठे हैं ना, उतना लोक है, ऐसा मानो, तो ये नीचे क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि नीचे तो आकाश ही है ना, चले जाने चाहिए नीचे। परंतु ऐसा, वो 3 वात वलय है ना, वो चारों तरफ से वेष्टित हैं, वो हवाएं, और वो हवाओं के प्रेशर से सब स्थिर रहता है उसके। नहीं, अस्तित्व गुण इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अधिकरण है। अस्तित्व का मतलब तो उसका होनापना, वो नीचे चला जाएगा तो भी होगा, इसमें कोई दिक्कत। पर वो जो आधार स्थित रहता है, वो अपने से उन वायुओं के कारण से स्थित रहता। तो सबसे ऊपर तनुवात वलय है, फिर घनोदधि-वात वलय है, और फिर घन-वात वलय है, और इसके अंदर फिर ये सारा लोक है, और वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं सारे, कोई गिरता नहीं। मध्यलोक 1,00,000 योजन है, 1,00,000 योजन मध्यलोक, उसकी ऊंचाई बताइए, तो उसकी ऊंचाई बताइए, ये उसकी ऊंचाई ऐसा है। बाकी तो एक राजू है, तो एक राजू में तो असंख्यात द्वीप समुद्र सब आ गए, जम्बू द्वीप भी आ गया न, लवण समुद्र भी आ गया न, फिर और भी जितने द्वीप है, धातकी खंड आ गया न, फिर कालोदधि समुद्र आ गया न, फिर पुष्करार द्वीप आ गया न, ऐसे नंदीश्वर द्वीप, असंख्यात स्वयंभू रमण समुद्र तक सारा ये मध्यलोक का विस्तार। और कुछ इसमें अभी लोक का स्वरूप बहुत पढ़ा है, ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है तो पंथ परम पद से पढ़ लेना, उसमें शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया गया। आगे थोड़ा थोड़ा और बताते हैं इसमें। ऊपर स्वर्ग लोक वगैरह के निर्याहवंति हेठा 40 मज्जे दिवंबुरासयो शंखा, मज्जे दिवंबुरासयो शंखा, सग्गोति सट्ठिभेयो, सग्गोति सट्ठिभेयो, इति उड्डम हवे मोखो, इतो हुड्डम हवे मोखो। गाथा 40 निर्याहवंति हेठा, निर्याहवंति हेठा, मज्जे दिवंबुरासयो शंखा, मज्जे दिवंबुरासयो शंखा, सग्गोति सट्ठिभेयो, सग्गोति सट्ठिभेयो, इतो उड्डम हवे मोखो, इतो हुड्डम हवे मोखो। साथ में निर्याहवंति हेठा, मज्जे दिवंबुरासयो शंखा, सग्गोति सट्ठिभेयो, इतो उड्डम हवे मोखो। नीचे जहाँ नरक नारक नित्य रोते, है मध्य में जलधि दीप असंख्य होते, है ऊर्ध्व में स्वर्ग 63 भेद वाले, लोकांत में परम मोक्ष मुनीस पाले। सब साथ में
नीचे जहाँ नरक नारक नित्य रोते, है मध्य में जलधि दीप असंख्य होते, है ऊर्ध्व में स्वर्ग 63 भेद वाले, लोकांत में परम मोक्ष मुनीश पाले। हरि गीत। 6 अधोलोके नरक दीप सागर असंख्या मध्यमा, 63 प्रकारे स्वर्गने छे मोक्ष ऊर्ध्व विलोकमा, 63 प्रकारे स्वर्गने छे मोक्ष ऊर्ध्व विलोकमा। अर्थ, नरक अधोलोक में है, असंख्यात द्वीप तथा समुद्र मध्यलोक में है, और 63 प्रकार के स्वर्ग तथा मोक्ष ऊर्ध्वलोक में है। नरक अधोलोकમાં છે, असंख्यात द्वीप तथा समुद्र मध्यलोकમાં છે, અને 63 પ્રકારના સ્વર્ગ તથા મોક્ષ स्थान ऊर्ध्वलोकમાં છે। अभी बताया नरक सब कहाँ पर है? अधोलोक। और असंख्यात द्वीप समुद्र कहाँ है? मध्यलोक में। और 63 प्रकार के स्वर्ग कहाँ हैं? अभी वास्तव में 16 स्वर्ग हैं, अनुत्तर अनुदिश वगैरह, और आगे गिन लो। परंतु उसमें जो बिल है ना, श्रेणी, बिल का मतलब उसको इंद्रक कहते हैं। सबसे बीच वाला स्थान जहाँ पर ये 2 लोग जो देव वगैरह रहते हैं उसको इंद्रक कहते हैं। जैसे नरकों में बिलों में रहते हैं, ऐसे यहाँ वो इंद्रकों में बिल भी, ऐसे इंद्रक भी प्रकीर्णक, मध्य इंद्रक, ऐसे पुष्पक, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो 63 प्रकार के हैं। पहला स्वर्ग है उसमें 13 प्रकार के इंद्रक हैं। ऐसा अलग अलग आगे आगे जाते रहेंगे तो इंद्रकों की संख्या बढ़ती जाएगी। सेंटर वाले को इंद्रक कहते हैं, जहाँ पर ये देवलोक रहते हैं। तो एक स्वर्ग में अनेक प्रकार के इंद्रक होते हैं, जैसे एक नरक में अनेक प्रकार के बिल होते हैं, वैसे इन सबका विशेष रूप से अपन जब तत्वार सूत्र का अध्ययन करेंगे तब विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो वैराग का है, इसमें शॉर्ट में दिया है। और मोक्ष स्थान कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में। अब थोड़ा सा विवरण बता रहे हैं, कहाँ कहाँ है इंद्रक। वो गाथा 41, 31 सत चत्तारी दोणी, 31 सत चत्तारी दोरणी, एक एक छक 31 सत चत्तारी जीवादि 31 मत सत्ता सत सत्तारी, 31 सत सत्तारी दोणी, एक एक चत्तारी है ना, 31 सत चत्तारी, 31 सत चत्तारी दोणी, एक एक छक चदू कप्पे, दोरणी एक एक छक चदू कप्पे, तित्तीय एक एक इंद्रिय, तित्तीय एक एक इंद्रिय, णामा उड्ड आदिते सट्ठी, णामा उड्ड आदिते सट्ठी, 31 सत चत्तारी, 31 सत चत्तारी दोणी, एक एक छक चदू कप्पे, दोरणी एक एक छक चदू कप्पे, तित्तीय एक एक इंद्रिय, तित्तीय एक एक इंद्रिय, णामा उड्ड आदिस्ते सट्ठी, णामा उड्ड आदिते सट्ठी, हे 31 है 31 पुनि 7 वाचा, हे 31 पुनि 7 वचार दो है एक एक छयो क्रमवार जो है, और 3 बार त्रय है एक एक सारे, रज्ज्वादिते पटल 63 है उजाले,
है 31 वळी 7 ने 4 4 વળી એક એક સટે ક્રમવાર જે છે 3 3 નું ત્રિક મળી 1 નું 1 જેમ રિજવાદી પટલ 63 રિજવાદીના પટલ 63 જાણો એમ। तो अर्थ कह रहे हैं स्वर्ग लोक में ऋतु, चंद्र, विमल, वल्गु, वीर आदि 63 विमान इंद्रक संज्ञा के धारण करने वाले हैं। उनका क्रम इस प्रकार है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के 31 इंद्रक पटल हैं। सानत कुमार महेंद्र के 7, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के 4, लांतव कापिष्ठ के 2, शुक्र महाशुक्र का 1, शतार सहस्रार का 1, आनत प्राणत आरण और अच्युत इन 4 कल्पों के 6, अधो मध्य और ऊर्ध्व ग्रह, अधो मध्य और ऊर्ध्व ग्रह के 3 के हिसाब से 9, अनुदिश का 1 और अनुत्तर का 1, सब मिलाकर के 63 विमान हो गए। ये सभी 63 इंद्रक विमान कहलाते हैं। अभी यहाँ पर सब देवलोक रहते, स्वर्ग के देव कहाँ रहते हैं? तो सब इसमें रहते हैं। सबसे पहला ऋजु विमान कहलाता है, ऋजु इंद्र के, वहाँ सौधर्म इंद्र ठप्पे से रहता है। और उसके आगे आगे ऐसे 31 हैं सानत कुमार, मतलब सौधर्म और ईशान के। बहुत देखना है तो वहाँ जाके देख लेना। अभी कोई कोई जाएंगे, इधर से तो जाएंगे। वहां से आप नीचे तो आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, ऐसा है। स्वर्गों में जाएंगे तो आप जिस स्वर्ग में जाएंगे उस स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकेंगे, उस स्वर्ग के नीचे नीचे तो आ सकते हैं। तुम्हारा कहीं प्रश्न है? वो पूछ रहे हैं भाई महाविदेह क्षेत्र का है, तो वो तो मध्य लोक में। अपना ये जो भरत क्षेत्र है, ऐसा ये जम्बूद्वीप है, उसी जम्बूद्वीप में महाविदेह क्षेत्र भी है। तो इसी जगह है वो, इधर बहुत दूर चले जाएंगे आप तो वह मिल जाएगा। नहीं जा सकते, पर कोई कुनकुन स्वामी जैसे तो गए। आप किसी देव को खुश कर लो, वो देव आपको ले जा सकता है। जाने की बहुत इच्छा है, किसी देव को खुश कर लो, मित्र बना लो, या मेरे को विदेह क्षेत्र देखना है, वो आपको ले जाएगा। अपने यहाँ रॉकेट वगैरह ये विमान नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, उनकी क्षमता नहीं है इतनी, क्योंकि वो इतना दूर है, इतना दूर है, बीच में बहुत समुद्र ने से पड़ते हैं, पानी द्वीप ने से। हाँ नहीं, मुनि होके ही जा सकते हैं ऐसा नहीं, आप कभी कैसे भी जा सकते हैं। आपको देव ले जाए तो क्या है, उनके साथ ले जाएगा वो तो कभी कोई भी ले जा सकता है आपको। मानुष्योत्तर पर्वत के आगे नहीं ले जा सकता, बाकी तो 2.5 द्वीप में कहीं भी ले जाएगा। वो कह रहे ये चंद्र ने वगैरह क्या, ये सब फोक है। क्या है? यही मध्य लोक में कहीं ऊपर जाते हैं और कहीं पहाड़ पे जाके रुक जाते हैं। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब देखो ये 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, उसके उत्तर मतलब उसमें छोटे छोटे पहाड़ कितने होंगे बता। कहीं न कहीं जाते हैं उतर, क्योंकि वहां तस्वीरें लेते तो क्या मिलता है पता है? पत्थर, मिट्टी, कहीं थोड़ा पानी मिल जाएगा, तो यहाँ वही रहता है उसमें कोई और तो है नहीं। और इन पहाड़ों पे क्या रहता है? पत्थर, मिट्टी, यही तो रहेगा, और क्या रहेगा। उसको वो चंद्रमा कहते हैं, कोई मंगल कहता है, कोई क्या कहता है, कह देते हैं। हाँ, के पहाड़ है वो सुमेरु तो पर्वत रत्न है उसमें, ये सारे रत्न वगैरह तो उसी में उसकी आभा को देख के वो समझते कि हाँ, उधर चले गए। उसके तो पार्श्व जो तट हैं उसमें तो सोना, चांदी, माणिक, मोती, हीरे, जवाहर वो ही है सुमेर। आप उसको उपयोग कर करके थक जाओ, ये सारे संसार के लोग निकाल लेना तो भी वो खत्म नहीं होंगे, इतने सारे। हाँ, मेरु पर्वत
खजाने के खजाने, वो बना ही इससे, उसकी मिट्टी वो है, उसका पत्थर ही वो है। हाँ, पाको एड्रेस आप जो है, पक्का एड्रेस। हाँ, और स्वर्ग में जाओ तो वहां तो हीरा माणिक मोती वैडूर्य इन्हीं से आपके घर बने हुए, घर ही इससे बना हुआ है, आपके पूरे रत्नों से ही निर्मित है वो इतने चमकदार होते हैं, वहां कभी आपको झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, राणा भाई की जरूरत ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं, वो चकाचक रहते, धूल उड़ती ही नहीं, वहां लाइट की जरूरत नहीं, सब रत्नों के प्रकाश से सारा, वहां चंद्र सूर्य तो है ही नहीं, चंद्र सूर्य तो अपने मध्यलोक में ही, वहां सब अलग सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं सारी। हाँ भैया जी, दिन रात कहाँ होंगे, चंद्र सूर्य हो तो दिन रात हो ना, रत्नों के प्रकाश से चमक रहती है हमेशा। उनका भी तो 8 कर्मों का उदय रहता होगा ना। कर्म का उदय तो सब रहता है, जगह फिर अच्छी है, बस आपके कोई जगह अच्छी मिल जाए इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके कर्म का उदय नहीं होगा। जैसे निद्रा पिछला मतलब निद्रा कर्म का उदय होगा तो उनको नींद आती होगी, तो फिर नींद तो आती होगी ना उस कर्म में। स्वर्ग में देवों को नींद नहीं आती, तो फिर उस कर्म का उदय कैसा फिर माना उनके जाएगा? मंद उदय रहता है। मंद उदय में कर्म का प्रभाव प्रवृत्ति रूप नहीं होता है। जैसे अभी भी सबके दर्शनावरण कर्म का उदय है कि नहीं, निरंतर है। निद्रा नाम की प्रकृति का भी उदय चल रहा है, सब प्रकृतियों का उदय चल रहा है अभी, क्योंकि दर्शनावरण ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसे 8 कर्म का उदय हर समय है। तो अभी अपनों को नींद आनी चाहिए, पर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? मंद उदय। मंद उदय में कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। जब उसकी उदीर्णा होगी, तीव्र उदय होगा, तब नींद आने लगेगी। तो वहां उनके उदीर्णा होती नहीं है, क्योंकि वहां का वातावरण उनका विकृत शरीर है, उसके ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको थकान नहीं लगती। सबसे पहली बात, वो शरीर की बनावट ऐसी है कि उस शरीर में शक्ति इतनी होती है कि वो शरीर थकता ही नहीं है। और हम सोना क्यों पड़ता है पता है? थकान उतारने के लिए। अगर हम थके नहीं तो हमको सोने की कोई जरूरत नहीं, पर हम थक जाते हैं, चलो यार अभी सोई जाइए, और वहां थकते ही नहीं, शरीर ही ऐसे। जैसे किसी को नींद ही नहीं आती है, 24 घंटे में 1-2 घंटे ही नींद आती किसी को, तो उसका पुण्य का उदय समझना चाहिए। उसका मतलब दर्शनावरण कर्म इसको का पाप और पुण्य से मत जोड़ो, ये दर्शनावरण का उदय है और ये पाप प्रकृति है। तो पाप प्रकृति का उदय कम है, दर्शनावरण का उदय उसके कम है, मंद है, इस कारण से नहीं है। पर बाकी भी तो पाप प्रकृतियां हैं। आपके असाता का उदय जबरदस्त है, तो वो पाप प्रकृति होगी, इसलिए नींद नहीं आती। दर्शनावरण का तो मंद उदय है और असाता का तीव्र उदय है, क्योंकि दर्शनावरण का कभी तीव्र उदीर्णा से आपके साता असाता वेदनी कम हो जाती है। किसी को नींद आ जाती है तो उसको वेदना कम हो जाती है, तो पाप का उदय है, नहीं होती है। तो एक पाप के उदय से दूसरे पाप का उदय कम भी होता है, ऐसा ही है। दर्शनावरण का तीव्र उदय हो तो असातय का उदय मंद भी पड़ जाता है, उसके कारण से। ऐसा कर्मों का एक दूसरे से खेल खेलते रहते हैं। माइक देना। हाँ, आज का जो विज्ञान है, आज का जो खगोल है, खगोल उसमें डिस्टेंस बहुत आता है। आज का खगोल और जो जैन भूगोल है, भूगोल और खगोल, खगोल आकाश ऊपर, खगोल भूगोल नीचे, तो उसमें बहुत अंतर आता है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में हमारे अनुसंधान है वो भी चल रहा है, वैज्ञानिक अभी अनुसंधान कर रहे हैं, उनका अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। और सर्वज्ञ देव ने तो जो जैसा है वो संपूर्ण बताया गया है।
अभी आपको कि वो वैज्ञानिक कहते कि इतना चंद्रमा, पर आपने पूरा चंद्र देखा ही कहाँ है, आप उतना ऊपर गए ही नहीं हो। अभी तो आप अटकल ही लगा रहे हो कि ये चांद होगा, ये होगा। विज्ञान हमेशा विकासशील है, वो कभी एक सत्य पर पहुंचता ही नहीं हो, और ये तो पूरे सत्य पे पहुंच चुके हैं। इसलिए ये तो जैसा वस्तु है वैसी बताई, धीमे धीमे खोज करोगे तो मिलती जाएगी, और मिलती भी है वैज्ञानिकों को। इसलिए तो अब धर्मशास्त्रों पे लगे हुए हैं सारे वैज्ञानिक, यार धर्मशास्त्र में ये कहा है तो चलो इसकी खोज करो, इसकी खोज करो, और उसको मिलता भी है। अब ये सब ब्लैक होल की थ्योरी वगैरह कहां से आ रही है? वहीं से आ रही है। बड़े बड़े गैप हैं अंदर, और उसमें नई नई सृष्टियां हैं, नया नया प्रकार का सब चल रहा। उस ब्लैक होल में अपना प्रवेश नहीं है। बाकी जगह तो आपका विमान जाएगा, ब्लैक होल में जाएगा नहीं आपका, और वहीं पर ये सारी चीजें, ये इंद्रक वगैरह ये सारा वहीं पर हैं, सारे के सारे। उसको ब्लैक होल करके छोड़ देते हैं, हम उसमें नहीं जा सकते, ऐसा करके। अब जिसमें नहीं जा सकते वहीं पर है मामला सब। हम जैसे ये ज्योतिष्क विमान है, चंद्र सूर्य वगैरह, तो चंद्र के ऊपर जा सकते हैं, सूर्य के ऊपर जा सकते हैं, मंगल के ऊपर जा सकते हैं, बृहस्पति के ऊपर जा सकते हैं, बृहस्पति के अंदर नहीं जा सकते, चंद्र के अंदर नहीं जा सकते। ऊपर तो बहुत जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो 7 से 90 योजन से ऊपर चालू होता है। वर्तमान अपना विमान भले नहीं जाता है, पर विद्याधरों के विमान ऊपर भी जाते हैं। वो तो 1 लाख सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत पर जाते हैं। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, और अपने यहां से चंद्र सूर्य तारे वो 790 योजन की ऊंचाई पर है केवल, और 810 में तो पूरे हो जाते हैं उतने रेडियस में तो, अरे 900 में तो 110 योजन की मोटाई में है, केवल इतने भाग में ही है सारे के सारे फैले हुए। अब किसी विद्याधर का विमान इसके ऊपर भी जाता है, जिनालय की वंदना करने गया तो उसके ऊपर भी चला गया, इसमें तो क्या है। इसलिए जब अपन पद्म पुराण पढ़ेंगे तो उसमें वो रावण सीता को प्रभावित करने के लिए अपने विमान को ऊपर ले जाता है, और वो कहता है कि देख तू मेरा वैभव, कि मैं अभी सूर्य से भी ऊपर चल रहा हूं, मैं अभी चंद्र से भी ऊपर चल रहा हूं। ऐसा करके वो उसको बताता है सीता जी को प्रभावित करने के लिए। सीता जी कहती है कि तू सूरज से ऊपर चल, कि चंद्र के ऊपर चल, पर तू मेरे दिल पे नहीं चल सकता, वहां राज कर सकता नहीं है। तो वो तो ऊपर जाते हैं, विद्याधरों के विमान है तो चले जाते हैं, कोई नहीं, अंदर नहीं जाएगा। और इसी को ये वैज्ञानिक ब्लैक होल कहते हैं, वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये ब्लैक होल थ्योरी है, अभी सुनी नहीं होगी, थ्योरी है ब्लैक होल। काले जो होते हैं ना अवकाश, वहां केवल अंधकार है ऐसा कहते हैं, पर वास्तव में अंधकार नहीं। आप थोड़े आगे जाओ तो वहां रत्नों के प्रकाश से प्रकाशित सारी चीजें मिलेगी। जहां जा नहीं सकते हैं वहां उसमें हाथ खड़े कर देते वैज्ञानिक, धीमे धीमे। ब्लैक होल तो विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान कहता है। आगम में तो इनके नाम है, इंद्रक वगैरह सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, वो उनको स्वीकार नहीं है। इसलिए अपने को वर्तमान में समझ में भले अपनी बुद्धि में न बैठे, परंतु क्या रखना कि जो सर्वज्ञ देव ने लोक का स्वरूप बताया वो ही परम सत्य है, क्योंकि वो अंतिम सत्य जीवना अनाधिकारीपणाने લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવો જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણ हितकारी औषध નથી, एम वारंवार चिंतवन। जब उनके द्वारा कहा गया वो जीव तत्व अपने को बराबर लग रहा है, अजीव तत्व बराबर लग रहा है, आश्रव तत्व बराबर लग रहा है, तो उनके द्वारा बताया गया लोक बराबर क्यों नहीं होगा? तो झूठ काहे को बोलेंगे? सर्वज्ञ देव काहे को झूठ बोलेंगे? बस उनका सूक्ष्म तत्व है,
अपनी समझ में नहीं आ रहा। सूक्ष्मं जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नान्य था। हेतुओं से किसी प्रकार से उसको काट सकते। आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जिना। उसको आज्ञा से ही सिद्ध मानना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र देव है वो अन्यथावाद करते नहीं। लोक के बारे में अपने को ऐसा श्रद्धा से रखना। दूसरा, वैज्ञानिक कहे कि बताओ तुम्हारा ये कहाँ, कि बोले हम नहीं जानते, पर है ऐसा हम मानते हैं। आप मत मानो, आपको कौन कह रहा मानने के लिए? हमारी श्रद्धा है सर्व के लिए, कभी तुमको भी मानने में आ जाएगा। धर्म दूसरों को मनवाना वो धर्म नहीं है, स्वयं मानना वो उसका नाम, अपने को मानना सारी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रही, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्गुण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।